एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, मैं भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी हूँ। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे इंटरमीडिएट फास्टिंग यानी कि 16 घंटे का उपवास। क्या है ये 16 घंटे का उपवास? इंटरमीडिएट फास्टिंग कैसे करते हैं? 16/8 की विंडो हम कैसे सेट करें? बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न होती है। बहुत सारे लोग तो डायरेक्ट बोल देते हैं 16 घंटे का उपवास हमसे तो नहीं होगा। 16 घंटे उपवास रहना, नहीं नहीं मैं नहीं कर सकता। 16 घंटे हम खाना नहीं खा सकते हैं, सो मैं तो नहीं कर पाऊँगा या मैं नहीं कर पाऊँगी। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं यही बताने वाली हूँ आपको कि 16 घंटे का उपवास क्या होता है, इंटरमीडिएट फास्टिंग करने से क्या क्या फ़ायदे होते हैं। तो इस वीडियो को आप एंड तक देखिएगा, एंड तक सुनिएगा, तब आपको पता चलेगा कि इंटरमीडिएट फास्टिंग क्या होता है। ठीक है। और हाँ, इंटरमीडिएट फास्टिंग करने से एक तो आपकी मेंटल हेल्थ, हेयर फॉल, स्किन ग्लो, बहुत सारी बीमारियां भी आपके शरीर से दूर हो जाती है। ठीक है। तो चलिए मैं आपको सबसे पहले ये बताती हूँ कि इंटरमीडिएट फास्टिंग अगर जो लोग नहीं करते हैं तो उनके शरीर पे क्या इफ़ेक्ट होता है। जस्ट इमेजिन, आप ये सोच लीजिए कि आप कहीं जॉब करते हो। ठीक है। आप 8 घंटे की ड्यूटी करते हो, आप 9 बजे गए और आपकी छुट्टी की टाइम है 6 बजे। ठीक है। सो आपने फटाफट अपना सारा काम ख़त्म कर लिया और अब आप निकलने वाले हो वहाँ से। यानी कि आपको जितना काम करना अच्छा लग रहा था तब तक तो आपने किया। अब आपकी छुट्टी का टाइम हो गया तो आपने सडनली निकलना स्टार्ट कर दिया। जैसे आपकी छुट्टी का टाइम हुआ वैसे आपके बॉस ने बहुत सारा फाइल लाया और आपके सामने रख दिया और बोला कि ये काम ख़त्म करने के बाद ही आपको जाना है। ओफ। फिर आपने उस काम को भी जैसे तैसे ख़त्म किया। अभी उस काम को आपने ख़त्म नहीं किया कि फिर आपके बॉस ने सडनली इतना सारा फाइल ला के रख दिया और उन्होंने बोला कि ये काम ख़त्म करने के बाद ही आपको घर जाना है। उसको आपने ख़त्म किया सडनली, फिर उन्होंने आपके सामने काम रख दिया। ठीक है। ये प्रोसेस आपके साथ चलता ही रहा। आपको पता है मैंने ये एग्जांपल आपको क्यों दिया? क्योंकि यही काम आप अपने पेट के साथ कर रहे हो। ठीक है। अब बताती हूँ कि कैसे। सुबह उठते हैं हम, सुबह उठते के साथ हम क्या करते हैं? चाय, बिस्किट, कॉफ़ी यही लेते हैं ना। कोई भी हेल्दी चीज़ों का उपयोग नहीं करता है। जो लोग मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो सो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो एक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ठीक है। सो फ्रेंड्स, मैंने जो आपको एग्जाम्पल दिया वो एग्जाम्पल आप पूरा ही पूरा आप अपने पेट के साथ कॉपी करते हैं। ठीक है। आप सुबह जगते हैं, 100 में 80% लोग यही काम करते हैं। 20% लोग भले ही अपने हेल्दी डाइट को लेके चलते हैं या हेल्दी लाइफ स्टाइल जीते होंगे, लेकिन 80% लोग यही काम करते हैं। सुबह उठने के साथ सबसे पहले उनका यही होता है, उन्होंने चाय लिया, कॉफ़ी लिया, बिस्किट लिया। ठीक है। और इनमें कितनी सारी कैलोरी होती है, पेट को इन सारी चीज़ों को पचाने में कुछ टाइम लगता है। ठीक है। अभी ये सारी चीज़ों को पचने का टाइम दिया ही नहीं कि हमने ब्रेकफास्ट भी डाल दिया। इडली, डोसा, पोहा, पराठा, जो भी चीज़ें हो सो हमने अपने पेट के अंदर डाल दिया। ठीक है। ब्रेकफास्ट तो चला गया, ब्रेकफास्ट को भी हमने डाइजेस्ट नहीं होने दिया। ब्रेकफास्ट अभी हमारा बिल्कुल भी डाइजेस्ट नहीं हुआ है। तब तक हम लोग क्या करते हैं, हमारा लंच का समय हो जाता है और लंच में हम बहुत सारा हेवी खाना, जो भी हो, बहुत सारे लोग तो पिज़्ज़ा, बर्गर, बाहर की चीज़ें ही खाना पसंद करते हैं, नान खा लेते हैं। मतलब जो उनको अच्छा लगता है वो सारी चीज़ें लंच टाइम में अपने पेट के अंदर वो डाल देते हैं। ठीक है। क्योंकि अभी देखो पेट ने ना ही चाय कॉफ़ी पचाया है, ना ही अभी उन्होंने उसने ब्रेकफास्ट को पचाया है। और तब तक हमने क्या किया, लंच भी उसके ऊपर डाल दिया। ठीक है। लंच हमने फिनिश कर लिया अपना। अब टाइम होता है हमारा शाम का। शाम का 4-5 जब बजता है तो भूख लगती है हमें और हमने क्या खाया? पानी पूरी खाया। हमने क्या खाया? बर्गर खाया। हमने क्या खाया? पिज्ज़ा खाया, मोमोज़ खाया और चाइनीज़ खाए, नूडल्स खाए। ये सारी चीज़ें हमने खाकर अपने पेट को फिर से भर दिया। तो पेट ने वो सारी चीज़ों को तो बिल्कुल भी नहीं पचाया। तब तक हमने क्या किया, फिर से कुछ ना कुछ डाल दिया। ठीक है। आप देखो, पेट ने इतना भी नहीं बचाया, तब तक हमारे डिनर का टाइम हो गया। और हमारा कैजुअल डिनर का टाइम कितना होता है? ना 7 बजे होता है ना 8 बजे होता है। हमारे डिनर का टाइम कितने बजे होता है? 9 बजे। हम 9 बजे खाना खाते हैं। ठीक है। और 9 बजे हम क्या करते हैं? बहुत सारा हैवी खाना खाते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग का टाइमिंग होता है ड्यूटी से आने का, वो आने के बाद खाना नहीं खाएंगे और रात को क्या करते हैं, 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे खाना खाते हैं और वो भी इतना हैवी खाना खाएंगे
कि वो डाइजेस्ट बिल्कुल भी नहीं हो सकता। और खाना खाने के सडनली वो तुरंत बेड पे चले जाएंगे और वो सो जाएंगे। ये बात बताओ कि क्या आप वो खाना को डाइजेस्ट कर पाए हो? नहीं ना। आपने वॉकिंग की, आपने एक्सरसाइज करी, कुछ भी किया, या आपने पेट को थोड़ा सा भी गैप दिया? अभी तो मैंने सिर्फ 4 टाइम का खाना बताया। बहुत सारे लोग तो फूड लवर इतने होते हैं कि कुछ ना कुछ खाते ही रहते हैं। उनका सडनली 24 घंटा मुंह चलते ही रहता है। मतलब कभी बिस्किट खाया, कभी नमकीन खाया, कभी कुछ, मतलब सडे पूरा टाइम वो खाते रहते हैं। और उनका पेट, ऐसा नहीं है कि वो खाना ही खाते हैं, बट कुछ ना कुछ वो खाते रहते हैं, जिसका पेट उनका कभी खाली नहीं होता है। और उनका डाइजेशन सिस्टम एकदम बेकार हो जाता है, खराब हो जाता है। उनकी खाना पचाने की शक्ति बिल्कुल स्लो हो जाती है। देखो, वैसे लोग दिखते तो चाहे भले पतले हैं, ठीक है, बहुत सारे लोग में ऐसा भी होता है कि वो कितना भी खाएं वो मोटे नहीं होते, लेकिन उनका हेल्थ देखो, बहुत सारी बीमारियों से वो लड़ रहे होते हैं, उनके चेहरे पे साइन नहीं होती है, ठीक है। उनका हेल्थ एक ऐसा हेल्थ दिखता है जैसे कि एक आपका जो होती है ना पर्सनालिटी, वो नहीं दिखती है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं और बहुत सारी बीमारियों से वो लड़ रहे होते हैं। तो आप इंटरमीडिएट फास्टिंग कीजिए, और ये जो इतना सारा खाना खा रहे हो, ये खाने को आप स्टॉप करो और एक टाइम सेट करो। उस तरीके से आपको खाना खाना है, ठीक है। आप खाना खाओ, ये नहीं बोला जा रहा है कि आपको खाना नहीं खाना है, लेकिन आपने ना एक टाइमिंग के साथ खाना है, एक इंटरमीडिएट फास्टिंग के साथ खाना है। 16/8 यानी कि 16 घंटे उपवास और 8 घंटे की ईटिंग विंडो में ही आपको जो मर्जी वो खाना है। और जो मर्जी वो खाने का मतलब ये नहीं है कि आप फास्ट फूड को बहुत ही ज़्यादा अपनी लाइफ में इन्वॉल्व कर दो। नहीं, फास्ट फूड हो सके तो जितना कम खाओ उतना आपके लिए बेटर है। देखो, ये जिनका वेट बढ़ा है उनके लिए भी है, जो लोग हेल्दी हैं वो उनके लिए भी है, जो लोग बूढ़े हैं, बच्चे हैं, या जो मतलब जिनको कोई बीमारी नहीं है उनके लिए भी है इंटरमीडिएट फास्टिंग। ये ऐसा नहीं है कि जिनको वेट लॉस करना है ये वही कर सकते हैं, नहीं, कोई भी कर सकता है। सो फ्रेंड्स, चलिए अब बताते हैं। ये एग्जाम्पल आपने देखा ना कि आप अपने पेट पर लगातार दबाव नहीं दे सकते हो। इससे आपका डाइजेशन सिस्टम बिल्कुल ख़राब हो जाता है, जिससे आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम, चेहरे में पिंपल्स, हेयर फॉल, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिससे आपको पता नहीं चलता है कि हाँ ये खाने पीने से ही हो रहा है। आपको लगता है कि हम और खाएंगे तो हम और ठीक हो जाएंगे, नहीं, ये बहुत ज़्यादा खाना खाने की वजह से ही ये सब चीज़ें होती हैं। तो अब मैं बताती हूँ कि आप अपने खाने को कैसे कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है। 16 घंटे के उपवास से आपको बिल्कुल भी नहीं डरना है। ये जो 16 घंटे का उपवास है, बहुत ही सिंपल मेथड है इसका, मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। देखो, इस ईटिंग विंडो को हमें सेट करना है कि हम कितने बजे खाएंगे, और उसके फिर ठीक 16 घंटे के बाद हमको खाना खाना है। और हाँ, इस विंडो में हमें ऐसा भी नहीं करना है कि रात को 10 बजे खाओगे और सुबह के फिर 1 बजे खाओगे, नहीं, ऐसा नहीं करना है। देखो, बहुत सारे लोग क्या होते हैं कि सुबह का 8 बजे से ही अपना खाना स्टार्ट कर देते हैं, और फिर उनका वो जो ईटिंग विंडो है 6 बजे क्लोज हो जाता है, यानी कि 8 बजे से लेके 6 बजे तक उनका 8 घंटा कंप्लीट हो जाता है। और शाम के टाइम में खाना खाने से, देखो गांव के जो लोग होते हैं ना, वो अगर 6 बजे खाना खाते हैं तो 8 बजे तक वो लोग सो जाते हैं। तो उनके लिए ये ईटिंग विंडो सही है कि सुबह 8 बजे से हमने स्टार्ट करी और 6 बजे क्लोज किया, फिर हमने 7-8 बजे तक अपने बेड पे चले जाते हैं और हम फिर सो जाते हैं। लेकिन जो लोग टाउन में रहते हैं, शहर में रहते हैं, उनके साथ ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमें देर रात तक जगना पड़ता है। बहुत सारे लोग ड्यूटी से लेट से आते हैं, तो हम 6 बजे अगर खाना खाते हैं तो फिर हमें थोड़ी देर के बाद भूख लग जाती है। तो उस तरीके से फिर हम नहीं कर पाते हैं कंप्लीट अपनी इंटरमीडिएट फास्टिंग। तो देखो, वो टाइमिंग हमें अपने तरीके से सेट करनी है, ठीक है। तो जैसे आपने रात को 8 बजे खाना खाना है, ठीक है। अब देखो, टाइमिंग सेट कर लेना है कि 8 बजे खाना है, मतलब खाना है। सो आपने रात को 8 बजे अगर खाना खाया, ठीक है, तो 8 बजे खाना खा लिया, और खाना खाने के बाद अपना वॉकिंग करो या जो भी करना है आप करो। तो खाना खाने के बाद आप गर्म पानी पी सकते हो, ग्रीन टी पी सकते हो, ठीक है। उसके ठीक 16 घंटे के बाद, यानी कि आपका 16 घंटे का उपवास कब कंप्लीट होता है? सुबह के 12 बजे, ठीक है। सुबह के आपका 12 बजे आपका इंटरमीडिएट फास्टिंग कंप्लीट होता है। तो 16 घंटे आप जोड़ सकते हो, कितना हुआ आपका? 8 बजे से लेकर 8-8-16 ऐसे हो गया। तो आपको 8 बजे से लेकर सुबह के 16 घंटे जोड़ लेने हैं, यानी कि 12 बजे। तो आप 12 बजे डायरेक्टली आप खाना खा सकते हो, ठीक है। उससे पहले आपको क्या क्या लेना है, यानी कि इंटरमीडिएट फास्टिंग
जब हो आप फास्टिंग में हो तो उसके 2 घंटे पहले आप सफ़ेद पेठे का जूस ले सकते हो, लौकी का जूस ले सकते हो, खीरे का जूस ले सकते हो और नारियल पानी पी सकते हो। इससे क्या होता है आपको पता है? देखो, जब आप इंटरमीडिएट फास्टिंग करना स्टार्ट करते हो ना, तो आपकी पेट की सफाई स्टार्ट हो जाती है। आपकी जितने पेट की गंदगी है, टॉक्सिन है, वो बाहर निकलने लगते हैं। और ये जब चीज़ें स्टार्ट हो जाती है और उसके दौरान जब आप सफ़ेद पेठे का जूस, लौकी का जूस या खीरे का जूस या नारियल पानी जब आप पीते हो, तो पता है अंदर से क्या आवाज़ आती है? अरे हम तो सफाई कर रहे हैं, आप भी सफाई करने आ रहे हो, चलो हम लोग मिल के सफाई करते हैं। तो वो जो चीज़ है ना, इंटरमीडिएट फास्टिंग आपकी पेट की सफाई कर रही है। और उसमें जब आप इन सारी चीज़ों को डालोगे पेट में, ये चारों जूस में से किसी एक जूस को जब डालते हो, तो सफाई 2 गुना तेज़ी से होने लग जाती है। आपकी पेट की सफाई एकदम रफ्तार में हो जाती है। ठीक है? तो ये इंटरमीडिएट फास्टिंग इतना अच्छा रिजल्ट देता है आपके वेट लॉस में, इतना ज़्यादा रिजल्ट देता है कि आप सिर्फ 1 महीने फॉलो करके देखिएगा, फिर आपको बेस्ट से बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। ये मैं खुद करके देख चुकी हूँ गाइस। सो इंटरमीडिएट फास्टिंग को आप हल्के में बिल्कुल भी ना लें। और एक चीज़ आप माइंड में लेके चलो, देखो 8 घंटे के उपवास में आधा टाइम तो आपको नींद में ही चला जाता है। और सुबह उठने के बाद कौन खाना खाता है? आप खाते हो क्या? नहीं खाते हो ना। सुबह उठने के बाद हमारे पास कितने सारे काम होते हैं, झाड़ू पोछा, बच्चों को स्कूल भेजना, नाश्ता बनाना, ये करते करते नॉर्मली हमारा 10 बज ही जाता है। सुबह सुबह खाना खाने की आदत बहुत कम ही लोगों को होती होगी, लेकिन मैंने ऑप्शन बताया कि उस दौरान अगर आपको भूख लगती है तो फिर आप नारियल पानी वगैरह ये सब पी लो, फिर आपको वीकनेस भी नहीं होगी। ठीक है? तो आप इंटरमीडिएट फास्टिंग आज से अभी से स्टार्ट कर देना। जो लोग इंटरमीडिएट फास्टिंग से घबराते हैं, सो नहीं घबराइएगा, इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा कि इंटरमीडिएट फास्टिंग से कितना वेट लॉस होता है। और मेरी मानिएगा, एक बार इस इंटरमीडिएट फास्टिंग को आप करके देखिएगा, 16 घंटे के उपवास को, आपका महीने में आराम से 7 से 8 kg वज़न कम होगा। ये मैं आपको गारंटी के साथ बोल सकती हूँ। सो गाइज, आप 16 घंटे का उपवास कीजिए। अगर एक चीज़ मैं आपको और बता रही हूँ, अगर आप एनीमा के बारे में जानते होंगे, एनीमा, इसके बारे में मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगी। लेकिन अगर आप एनीमा के बारे में जानते हैं तो इसके साथ साथ अगर आप एनीमा लेते हैं तो अब मैं आपको बता देती हूँ कि जैसे होता है ना कि आप किसी चीज़ को, जैसे खाना खा रहे हो और खाने के साथ आपको एक मिठाई दे दी जाए, आहा मज़ा आ जाता है, वही चीज़ है ये। अगर इंटरमीडिएट फास्टिंग के साथ अगर आप एनीमा करना स्टार्ट कर देते हो, तो यकीन मानिएगा फ्रेंड, आपका वेट लॉस इतना तेज़ी से होगा, इतना तेज़ी से होगा, फिर आपने कभी सोचा ही नहीं होगा। कोई डाइट करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 16 घंटे का उपवास कीजिए, एनीमा कीजिए और 8 घंटे की ईटिंग विंडो में आप हेल्दी खाना खाइए बस। बाकी बिल्कुल स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। जितना हो सके आपसे आप वॉकिंग कीजिए, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट बस। लेकिन आप इंटरमीडिएट फास्टिंग पे पूरा फोकस दे दो, यानी कि 16 घंटे के उपवास पे आप पूरा का पूरा अपना फोकस दे दो। अगर आपको फास्ट वेट लॉस और अच्छा रिजल्ट चाहिए तो फ्रेंड्स, आशा करती हूँ कि आपको आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। बहुत ही अच्छा इन्फॉर्मेशन दिया मैंने आप लोगों को, तो आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो ज़रा से भी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। वीडियो कैसी लगती है कमेंट के माध्यम से मुझे ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको एनीमा के बारे में जानना है तो मुझे कमेंट कीजिएगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी एनीमा यूज़ करती हूँ और मेरे पास एनीमा है भी, तो मैं आप लोग के साथ एनीमा शेयर कर सकती हूँ कि एनीमा कैसे यूज़ करते हैं और उसके क्या क्या फ़ायदे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलो आज की वीडियो का यहीं पे एंड करती हूँ। कल मिलूंगी एक अच्छी सी वीडियो के साथ, एक फ्रेश वीडियो के साथ या फिर ब्लॉग वीडियो के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। ये वीडियो मैं आप लोग के लिए रात में शूट कर रही हूँ। सो फ्रेंड्स, ऑल ऑफ यू गुड नाइट, बाय बाय।